हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं C#.NET में कि किस तरीके से हम शेप्स को ड्रॉ करते हैं अंडर ग्राफिक प्रोग्रामिंग। तो ग्राफिक प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इमेजेस को ड्रॉ करते हैं। तो आइए आज देखते हैं हम कि स्क्वायर्स को, रेक्टेंगल्स को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। कल हमने देखा था कि हमने लाइंस को ड्रॉ किया था। आज हम जो है ड्रॉ लाइन मेथड से आज हम स्क्वायर और रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे ड्रॉ रेक्टेंगल मेथड से। सो आइए देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स इन C# द ग्राफिक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स द ड्रॉ रेक्टेंगल मेथड। यानी कि अगर हमें ड्रॉ करना हो रेक्टेंगल और स्क्वायर C# में, तो ग्राफिक ऑब्जेक्ट जो होता है वह प्रोवाइड करता है हमें द ड्रॉ रेक्टेंगल मेथड को, रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए। वी विल बिगिन बाय लुकिंग एट ड्राइंग अ रेक्टेंगल विदाउट अ प्री क्रिएटेड रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट। यानी कि हम शुरू करते हैं देखते हुए कि ड्राइंग अ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए विदाउट अ प्री क्रिएटेड रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें जो प्री क्रिएटेड रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है उसके बिना हम किस तरीके से क्रिएट करें। तो हम देखेंगे ग्राफिक्स obj डॉट ड्रॉ रेक्टेंगल। ग्राफिक्स obj यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम ड्रॉ रेक्टेंगल मेथड को कॉल करके। पेन का यूज़ कर रहे हैं हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए, और कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x, y, विड्थ, हाइट, यानी कि विड्थ, हाइट भी ले रहे हैं हम यहाँ पर रेक्टेंगल की। सो फॉर एग्जाम्पल, to draw a rectangle which is then used as an argument to draw rectangle। अब एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी हेल्प से हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे which is then used as an argument to draw rectangle, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट में ड्रॉ रेक्टेंगल एक मेथड लेंगे। सो देखते हैं इस एग्जाम्पल पर हम प्राइवेट वॉइड फॉर्म वन पेंट, यानी कि यहाँ पर हम पेंट मेथड के अंदर पेंट इवेंट आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं। देन सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट ग्राफिक्स obj, यानी कि सिस्टम डॉट ड्राइंग, यहाँ पर हमने नेम स्पेस में ग्राफिक्स के अंदर ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट लिया है। देन ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं क्रिएट ग्राफिक्स मेथड से। तो हम देखेंगे ग्राफिक्स obj यानी कि ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू दिस डॉट क्रिएट ग्राफिक्स, यानी कि यहाँ पर हमने ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हम पेन को डिक्लेयर कर रहे हैं पेन, माई पेन, यानी कि माई पेन जो है वो हमारा पेन का वेरिएबल नेम है। देन न्यू पेन सिस्टम डॉट ड्राइंग कलर डॉट रेड, 5, यानी कि यहाँ पर हमने जो पेन लिया है वो हमने सिस्टम डॉट ड्राइंग नेम स्पेस के अंदर लिया है, और यहाँ पर पेन का जो कलर होगा वह रेड होगा और पिक्सल्स उसके 5 होंगे। देन रेक्टेंगल माई रेक्टेंगल इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, यानी कि यहाँ पर हमने रेक्टेंगल माई रेक्टेंगल, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल नेम है और एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा न्यू रेक्टेंगल नाम से। देन माई रेक्टेंगल नाम से हमने एक न्यू रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। देन उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वह होंगे 20, विड्थ और लेंथ है उसकी 200 और 250। अब ग्राफिक्स obj डॉट ड्रॉ रेक्टेंगल माई पेन, माई रेक्टेंगल, यानी कि माई पेन नाम से हमने यहाँ पर जो न्यू ऑब्जेक्ट लिया था, और एक माई रेक्टेंगल नाम से, यानी कि माई पेन की हेल्प से हम माई रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स, इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। तो आप देखें इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। आप देखें इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। तो यह प्रोग्राम था हमारा, जिसमें क्या एक बार और प्रोग्राम को देखते हैं कि इस प्रोग्राम में हमने क्या करा, सिस्टम डॉट ड्राइंग नेम स्पेस में ग्राफिक ऑब्जेक्ट लिया। देन हमने इस ऑब्जेक्ट को केवल इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि हमें शेप्स को ड्रॉ करना है, यानी ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट को हमने केवल इसलिए क्रिएट किया है यहाँ पर क्योंकि हमें यहाँ पर शेप्स को ड्रॉ करना है, यानी ग्राफिक्स obj नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्रिएट ग्राफिक्स मेथड से। देन पेन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें शेप्स को ड्रॉ करना है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ पेन ये हमारा आउटपुट स्क्रीन पर ड्रॉ करेगा। देन पेन का वेरिएबल नेम है माई पेन, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है पेन का वह माई पेन नेम से बनाया है। देन सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड, यानी कि पेन जो लिया है उसका कलर जो होगा वह रेड होगा और पिक्सल्स उसके 5 होंगे।
देन रेक्टेंगल माई रेक्टेंगल इक्वल टू, यानी कि रेक्टेंगल में वेरिएबल नेम हो गया हमारा माई रेक्टेंगल। देन न्यू रेक्टेंगल जो लिया है हमने, उसमें हमने क्या है उसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करा है, यानी कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करा है। 20, यानी एक्स का वाई की वैल्यू हो गई, और विड्थ और हाइट हो गई हमारा 200 और 250। देन हमने क्या करा, ग्राफिक्स OBJ, यानी ग्राफिक्स में जो हम ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर क्रिएट करा था, इसकी हेल्प से हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ होगा विद द हेल्प ऑफ माई पेन एंड माई रेक्टेंगल मेथड, विद द हेल्प ऑफ माई पेन एंड माई रेक्टेंगल मेथड। और यहाँ पर इस तरीके से आउटपुट स्क्रीन पे हमारा रेक्टेंगल डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं इन द C#। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से इलिप्स को और सर्किल को ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से हम इलिप्स को और सर्किल को ड्रॉ करते हैं। आप देखें, ड्राइंग इलिप्स एंड सर्किल्स इन C#। Ellipse and circles are drawn in C# using the draw ellipse method of the graphics object class। यानी कि इलिप्स और सर्किल को हम ड्रॉ करते हैं C# में ड्रॉ इलिप्स मेथड से, जो कि हमारा किसके अंदर होता है, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर। ठीक है, यानी कि ड्रॉ इलिप्स मेथड से हम इलिप्स और सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं, जो कि हमारा ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। देन द साइज ऑफ द शेप टू बी ड्रॉन इज डिफाइंड बाई स्पेसिफाइंग अ रेक्टेंगल इनटू विच द शेप मस्ट फिट। यानी कि यहाँ पर साइज ऑफ द शेप टू बी ड्रॉन इज़ डिफाइंड, यानी कि जो शेप की जो साइज होती है ड्रॉ करने के लिए वह डिफाइन करते हैं बाय स्पेसिफाइंग अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के थ्रू इनटू विच द शेप मस्ट फिट, जिसके अंदर हमारा जो शेप हम इलिप्स या सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हैं वह फिट हो जाए। एज विद द ड्रॉ रेक्टेंगल मेथड, यानी कि यहाँ पर हम ड्रॉ रेक्टेंगल मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो देयर आर 2 ways टू यूज़ ड्रॉ इलिप्स मेथड। यहाँ पर 2 मेथड हैं जिसके हेल्प से हम इलिप्स मेथड को ड्रॉ इलिप्स मेथड को यूज़ करते हैं। तो हम बात करते हैं टू ड्रॉ अ इलिप्स मेथड विदाउट फर्स्ट क्रिएटिंग अ रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट यूज़ द फॉलोइंग सिंटैक्स। ठीक है, अगर हम अपने प्रोग्राम में ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके ड्रॉ इलिप्स ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉ इलिप्स पेन x, y, विड्थ, लेंथ, इस तरीके विड्थ, हाइट, इस तरीके से अगर हम इलिप्स के लिए डिफाइन कर दे कोऑर्डिनेट, तो हमारा जो इलिप्स है वह ड्रॉ हो जाएगा। तो हमारा इस तरीके से इलिप्स जो है वह ड्रॉ हो जाएगा। सो द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स क्रिएट्स अ रेक्टेंगल विच इज़ देन यूज्ड एज एन which is then used as आर्ग्यूमेंट टू ड्रॉ इलिप्स। ठीक है, यानी कि जो हमारा फॉलोइंग एग्जाम्पल है रेक्टेंगल का, उसमें हम आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करते हैं ड्रॉ इलिप्स के लिए। प्राइवेट वॉइड फॉर्म 1 पेंट प्राइवेट वॉइड फॉर्म 1, यानी कि आप देखिए प्रोग्राम के थ्रू हम किस तरीके से अपना इलिप्स को ड्रॉ करते हैं, वो देखिए। प्राइवेट वॉइड फॉर्म 1, यानी कि यहाँ पर हमने पेंट मेथड के अंदर पेंट इवेंट को हमने कॉल कराया। देन सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट ग्राफिक्स। अब आप देखें कि यहाँ पर हमने सिस्टम डॉट ड्राइंग नेम स्पेस लिया, देन ग्राफिक्स में हमने ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट लिया। यानी कि हमें अगर कोई भी शेप ड्रॉ करनी होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मस्ट है। ठीक, तो ग्राफिक्स OBJ इक्वल टू दिस डॉट क्रिएट ग्राफिक्स। अब यहाँ पर हमने देखें दिस क्रिएट ग्राफिक्स मेथड की हेल्प से हमने एक ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। देन पेन माई पेन, यानी कि पेन का जो वेरिएबल नेम है माई पेन, देन इज इक्वल्स टू न्यू पेन, यानी कि पेन को हम यहाँ पेन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा रहे हैं। सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर ग्रीन 5, यानी कि यहाँ पर जो हमारा पेन का कलर होगा वह ग्रीन होगा। पेन का जो कलर होगा यहाँ पर हमारा वह ग्रीन होगा, पिक्सल्स उसके 5 होंगे। देन सेम एज हमने रेक्टेंगल नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा रहे हैं। रेक्टेंगल माई रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल 20, 250, 200। ठीक है, यहाँ पर हमने उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको और विड्थ और हाइट को डिफाइन कर दिया। देन अब हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है
ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो ड्रॉ इलिप्स मेथड है उसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है और यहाँ पर कॉल कराया है हमने माई पेन और माई रेक्टेंगल को, माई पेन और माई रेक्टेंगल को, यानी कि वो इलिप्स हमारा क्रिएट कर देगा विद द हेल्प ऑफ न्यू रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स, यानी कि इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। तो जब हमारा इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो वह प्रोग्राम आउटपुट स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से हमारा इलिप्स ड्रॉ हो जाएगा। आउटपुट स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से हमारा इलिप्स ड्रॉ हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो डिस्कस करा वो हमने डिस्कस करा कि किस तरीके से हम स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करते हैं सी शार्प में। तो यहाँ पर हमें अगर रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है तो यहाँ पर हम ड्रॉ रेक्टेंगल मेथड का यूज़ करते हैं अंडर ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट। ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट के अंदर तो हमारे कुछ इस तरीके से सिंटैक्स होता है, यानी पेन कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा विड्थ कॉमा हाइट, यानी कि ड्रॉ रेक्टेंगल मेथड के अंदर हम इन कोऑर्डिनेट्स को विद पेन डिफाइन करते हैं। और इनकी जगह हम क्या करते हैं कि पहले हम ड्रॉ रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके अंदर एक्स कॉमा वाई कॉमा विड्थ कॉमा हाइट डिफाइन कर देते हैं, फिर हम माई रेक्टेंगल मेथड को कॉल कराते हैं, जिससे कि ये हमारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, देखें आप, माई रेक्टेंगल मेथड के अंदर हमने सारे कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करा दिए, फिर हमने यहाँ पर क्या करा, माई रेक्टेंगल मेथड को कॉल कर दिया, जिससे ये कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली कॉल हो गए और हमारा रेक्टेंगल इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ हो जाता है। सेम एज क्या करते हैं, हम इलिप्स को जब ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ इलिप्स में हम रेक्टेंगल का ही यूज़ करते हैं, ड्रॉ रेक्टेंगल मेथड का, बट ड्रॉ इलिप्स मेथड का यूज़ करते हैं अंडर ड्रॉ रेक्टेंगल मेथड। ठीक है, जैसे कि आप देखें यहाँ पर कि हमने यहाँ पर माई रेक्टेंगल में यहाँ कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए और माई रेक्टेंगल मेथड को कॉल करा दिया ड्रॉ इलिप्स के अंदर, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे और हमारा जो इलिप्स है वह यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम सी शार्प में सर्कल्स को, इलिप्स को और स्क्वायर और रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।